हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ एनर्जी अपडेट देने से पहले कि जिन लोगों को मेरा मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करने की इच्छा है वो लोग कर सकते हैं। मैं स्कैनर जो है कम्युनिटी में डाल दूंगी। ओनली 55 रुपीज़ में आप लोग 2 दिन का मेडिटेशन लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग मेरे गोल्डन मेंबरशिप को ज्वाइन कर चुके हैं उनको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने सिल्वर मेंबरशिप को ज्वाइन किया है वो लोग को पेमेंट करने होंगे, क्योंकि सिल्वर मेंबरशिप में ओनली मैं उनके कमेंट का जवाब दूंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि जिनको भी मेडिटेशन करने की इच्छा है वो मुझे ओनली 55 रुपीज़ में मेरे मेडिटेशन क्लास को वो ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे संडे। ठीक है, टाइम आप लोग बता दीजिएगा जिस टाइम में आप लोग सारे कंफर्टेबल फील होगे। मतलब आपको तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ना, जब आप फ्री रह सको उस टाइम में मैं मेडिटेशन करा दूंगी। और ये रात को सोने से पहले हो तो बहुत बेटर रिजल्ट देता है मेडिटेशन जो है ना। आप खाना वाना खा करके अगर आप रात में सोने से पहले करो तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जी अपडेट। और ये एनर्जी अपडेट जो है ना, इसको आप न्यू मून के बाद की भी मान सकते हो या न्यू मून के मान सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी सेम रहती है, 4-5 दिनों की एनर्जी लगभग सेम ही रिजल्ट देती है। ठीक है, थोड़ा मिक्सअप होकर एनर्जी होती है, किसी किसी को पहले रेजोनेट करती, किसी किसी को एक आध दिन बाद। वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। किसी किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, सेंसिटिव होती है ना, तो वो बहुत पहले ही एनर्जी को पिक कर लेते हैं, एनर्जी उनको इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। और जो लोग थोड़ा सा एनर्जी में थोड़ा पीछे होते हैं उनको थोड़ा देर से एनर्जी इफेक्ट डालती है, मगर डालती ज़रूर है। ठीक है, तो ये सब पर असर करती है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। ओके, तो चलिए अभी मैं न्यू मून की एनर्जी ये देखिए करंट एनर्जी है कुछ लोगों के साथ, है ना। कुछ लोगों का यहाँ डिवाइन टाइमिंग आ चुका। ठीक है, अब ये जैसे होता है डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है कि आपने सारी तैयारी कर ली। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया अपनी तरफ से। कोई रेसिपी बनानी हो, एक एग्जांपल देती हूँ, ये किसी भी तरीके का एग्जांपल में इसको सेट कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन चूंकि फीमेल जो है कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है तो मैं थोड़ा उस पर ही बताती हूँ। मान लीजिए कि आपको बिरयानी बनानी है और आपने सारी तैयारी कर ली है। ठीक है, और अब क्या करना है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप उसको चाहो तो मिनटों में उसको उस रेसिपी को तैयार कर सकते हो। मतलब यानी कि प्रिपरेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है इंसान को, और जब वो टाइम आ जाता है ना तो वो चीज़ें चुटकी में हो जाती है। कैसे होती पता ही नहीं चलती है, क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर ली ना, है ना। तो तैयारी में ही अधिक समय लगता है और चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो चुटकी में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कुछ लोगों का। और ये डिवाइन टाइमिंग किस बात का होगा, ये डिवाइन टाइमिंग होता है इस बात का कि बहुत सारे लोग, अगर वो लोग यूनियन के लिए परेशान थे कि मेरा यूनियन कब होगा, और उन्होंने सारे इनर वर्क कर लिया, जितने भी जो भी उनको कहा गया कि भाई अपने ऊपर काम करो, जो भी चीज़ें सब कुछ वो कर कुरा के बैठे थे, पर फिर भी यूनियन नहीं हो रहा था। तो वो सोच रहे थे कि भाई ये सब चीज़ें तो झूठी है, बकवास है, कुछ भी काम नहीं करता, ऐसा जैसे जिन लोगों ने सोचा होगा। तो अब उनका टाइमिंग आ चुका है, क्योंकि जब आप चीज़ों से थोड़ा निराश होने लग जाते हो ना, तो समझना कि वही टाइम आपका पीक टाइम होता है। जब आप चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हो, या चीज़ें अब जैसे होता है इनफ बहुत ज़्यादा हो चुका, तभी वो चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, वही डिवाइन टाइमिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मुझे यूनियन नज़र आ रहा है, और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन, यानी कि जिनका यूनियन तो हो चुका था और अपने पार्टनर से वो किसी भी तरीके से डिस्टेंस में थे, या किसी भी तरीके से उनसे मिले नहीं थे, अब तक नहीं मिले हों, या वो एनर्जी वर्क कर रही थी और वो फ्रस्ट्रेट थे कि ये एनर्जी मेरा पीछा कब छोड़ेगी। मैं अपने ऊपर इतना वर्क कर चुकी हूँ, डिवाइन को सरेंडर कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, अपना सोल पर्पस तक मैं कर रही हूँ, फिर भी चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही। क्यों, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये बहुत सारे लोगों का रियूनियन मुझे नज़र आ रहा है इस मई मंथ के
तारीख 8 हो गई ना आज, 8 तारीख, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रीयूनियन, यूनियन, दोनों चीज़ें टाइम आ चुका है। अब इसको टाला नहीं जा सकता, यानी कि टाइमिंग का मतलब होता है कि चीज़ें अब तक टल रही थी, अब चीज़ें नहीं टलेंगी। ओके, इसको होना तय है, अब नहीं टाला जा सकता। जैसे कि पेड़ में जो है ना वो फल पक चुका, अब उसको डंडे से तोड़ने की ज़रूरत नहीं, हाथ से तोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि वो पक चुका, अब उसको टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ डिवाइन टाइमिंग बताया जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है। आप चाहो ना चाहो, खुश हो नाराज हो, जो भी हो, ये चीज़ें होंगी तो होकर ही रहेंगी। ओके, अब आपके लिए क्या है, एक गाइडेंस ले लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके लिए। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। तो चीज़ों पर डाउट मत कीजिए। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीज़ों पर डाउट मत कीजिए। जो चीज़ें होनी है वो होनी है, जो तय है वो तय है, वो पहले से तय है, ये आकाशिक रिकॉर्ड में है, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो आपने पास्ट में किया है, जो अभी कर रहे हो और जो होने वाला है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। ये है आकाशिक रिकॉर्ड, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आप लोग डाउट मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें तय है, पहले से ईश्वर ने तय कर रखी हैं, वो चीज़ें होकर ही रहेंगी, ठीक है। तो नो डाउट, ठीक है। ओके, चलिए, ये आपकी एनर्जी हो गई। ओके, अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखती हूँ क्या है उनकी एनर्जी में और वो क्या एक्शन लेंगे। करंट एनर्जी क्या है चेक कर लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, पर्सन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। वाओ, यहाँ भी सेम चीज़ें। आप देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। बहुत कुछ चेंज होने वाला है उनकी लाइफ में, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। मैरिज का भी कार्ड आ गया है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। जिन लोगों का यूनियन होने वाला है वो लोग पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल चुकेंगे, या तो मतलब जैसे कि आप नेगेटिविटी कहिए या फिर कार्मिक बोलिए, कुछ भी चीज़ों पर वो अपना वर्क करेंगे और उनका यूनियन होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग रीयूनियन की जर्नी में हैं, उन लोगों के साथ भी चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर जो आपके पर्सन है ना, वो ट्रुथ के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और जो अपनी बोला जाए जैसे कि उनके चीज़ें हैं ना, परंपराएं, चीज़ें जो रूढ़िवादी, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने वाले हैं, यानी उन चीज़ों पर काम करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे। 2 कार्ड मेजर अरकाना से है, 1 कार्ड माइनर अरकाना से, ठीक है। तो निश्चित रूप से पुरानी चीज़ों पर वर्क कर लिया है। निश्चित रूप से कुछ जैसे कि आपका पर्सन जो है ना, वो कुछ माना कि वो कुछ चालाकियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये चालाकियाँ चलेगी नहीं, ठीक है। ये चालाकियाँ जो हैं वो काम नहीं करेंगी। ये चालाकियाँ हैं जो वो पॉजिटिव वे में है, ठीक है। नेगेटिव वे में ये चालाकियाँ नहीं हैं। ये चालाकियाँ जो है वो पॉजिटिव वे, यानी कि अपने दिमाग का वो सही यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आई अब बात है कि इंसान अपने दिमाग का नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकता है, बट यहाँ पर वो पॉजिटिव वे में चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अपने हित के लिए, आप अपने लिए, खुद के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है, खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, खुद के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अपने लिए सोच रहे हैं और चाहते हैं कि ये टाइम अब चेंज हो जाए, इन चीज़ों पर अब वर्क कर लिया जाए, ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है। दोनों की एनर्जी में सेम ही चीज़ें आई। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, वहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जजमेंट का कार्ड आ गया कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में भी सेम चीज़ें हैं कि अब टाइम आ गया, बच्चे अब भागा नहीं जा सकता। यहाँ भी सेम चीज़ें कि अब लगता है मेरा टाइम आ गया, अब मैं कितना झूठ बोलूँ, कितना छुपाऊँ, कितना चीज़ों को घुमाऊँ फिराऊँ, अब मुझे इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अपने आने वाले, बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करने वाले हैं, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, आपकी पावर को एक्सेप्ट करने वाले, आपकी अहमियत को वो जानने वाले हैं। अब आपको सोच चुके हैं कि अगर मान ले रीयूनियन की एनर्जी में हो तो सोच लिया है कि अब मुझे तंग नहीं करना है, इस एनर्जी को मुझे तंग नहीं करना है, अब मुझे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी
हो जाएगी, ठीक है, होने वाली है। ओके, क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन होगा उनका, नेक्स्ट एक्शन। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर वो स्टक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चाहते हैं बट यहाँ कुछ स्टकनेस उनको फील हो रही है, ठीक है, कि चाह तो लिया है, सोच तो लिया है, अब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जो है वो कैसे किया जाए, ठीक है, ये बातें फ़िलहाल लगता है कि उनको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन मतलब चीज़ों में स्टक पा रहे हैं, खुद को स्टक पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, कैसे किया जाए इन चीज़ों को। ओके, तो ऐसा वो सोच रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि इन चीज़ों को अब टाला नहीं जा सकता है, ये चीज़ें अब बिल्कुल इस तरीके से हो चुकी है कि अब मेरे बस में नहीं है इन चीज़ों को टालना। फिर भी एक गहरे चिंतन में है, गहरे सोच में है कि कैसे मैं करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये चीज़ें कैसे होंगी, है ना। तो कुछ कार्मिक सिचुएशन में खुद को स्टक पा रहे हैं, कुछ कर्मा उनके ऐसे हैं जिसमें वो खुद को मजबूर पा रहे हैं। हालांकि उनको पता है कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जानी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उनको एक स्टकनेस दिखाई दे रही है। यानी कि एक्शन तो लेना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट फिलहाल वो स्टक पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं मुझे। ओके, फिर भी मैं एक कार्ड और लेती हूँ कि क्या, क्यों नहीं एक्शन लेना चाहते हैं, क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेंगे भी या सिर्फ मजबूरियाँ दिखाएंगे अपनी, ठीक है। देखती हूँ क्या मजबूरी है उनकी। क्या मजबूरी है भाई उनकी, क्या मजबूरियाँ हैं। तो मजबूरी कुछ नहीं है इनकी, मजबूरी तो ये है कि उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ठीक है, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, या मैं क्या करूं या मैं नहीं करूं, किस तरफ जाऊं, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि है कि दुविधा वाली स्थिति है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं फैमिली पे भरोसा करूं या कार्मिक पे भरोसा करूं या किस पे भरोसा करूं। बात तो यहाँ भरोसे की है, तो यहाँ पर वो थोड़े स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होल्डिंग पे हो सकती हैं, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, लेकिन ये कितना होल्ड करवाएंगे, कितना चीज़ों को डिले करेंगे, ये देखने, सोचने और समझने की बात है। कितना किया जा सकता है, कितना होल्ड किया जा सकता है, कितना रोका जा सकता है। अधिक टाइम तक रोका नहीं जा सकता है, बट इनके हाथ में भी चीज़ों को है कि देखते हैं कितना मैं रोक सकता हूँ। इनकी सोच ऐसी है कि मैं देखता हूँ कितने समय तक मैं चीज़ों को रोक सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्थिति है कि चीज़ें, इनको पता है कि चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें वो नहीं रहेंगी, फिर भी मेरे हाथ में जब तक है ना, मेरे हाथ में जब तक है तब तक मैं चीज़ों को होल्ड करके रखूं, चीज़ों को रोक करके रखूं। या फिर ये नाटक भी ऐसा कर सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि किधर मुझे जाना है, क्या मुझे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के कलेक्टिव में यही एनर्जी थी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू सो मच।